ओम शांति। आज 5 दिसंबर 2025 के साकार महावाक्य है बाबा के। मीठे बच्चे, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है। ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है, क्योंकि पतित है और पुराना है, इसलिए रहने लायक नहीं है। अब तुम्हें नई पावन दुनिया में चलना है। प्रश्न: बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी नई युक्ति बताते हैं? उत्तर: बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। अच्छा, बाप दादा का क्या मतलब होता है? बाप परमात्मा शिव बाबा, जिनसे हमें वर्षा मिल रहा है, और दादा है ब्रह्मा बाबा, तो मतलब परमात्मा और उनके पैगंबर। अच्छा, कई बार बाबा इसको चेंज भी कर देते हैं। कई बार बाप हमारे ब्रह्मा बाबा बन जाते हैं, अलौकिक पिता, ठीक है, जो सारी दुनिया के हैं, सृष्टि जो मनुष्य दुनिया के हैं, और आत्माओं की दुनिया के हैं परमात्मा शिव बाबा, तो वो फिर हमारे दादा बन जाते हैं। फिर बाबा बोलते हैं कई बार तुम्हें दादा से वर्षा मिलता है। तो बाबा कई बार चेंज करते रहते हैं। कई बार शिव बाबा बाप बन जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा दादा बन जाते हैं, और कई बार ब्रह्मा बाबा बाप बन जाते हैं तो शिव बाबा दादा बन जाते हैं। तो प्रश्न क्या था? बाप अपने बच्चों को कौन सी एक नई युक्ति बताते हैं? उत्तर: बाबा ने बताया, बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ। मतलब कितनी बड़ी बात बाबा बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि भाई मुझे कोई नुकसान भी हो रहा है, कोई किसी चीज़ में लॉस भी हो रहा है, मतलब कई बार होता है ना, बाबा बोलते हैं सच बोलो, या कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ मत जुड़ो, उसकी हाँ में हाँ मत मिलाओ, तो हमको कई बार नुकसान भी होता है। तो बाबा बोल रहे हैं कि अगर आपको नुकसान भी हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबल बाप है, क्योंकि आप बाप की बात मान रहे हो और उस पर चल रहे हो, तो बाबा सब ठीक कर देंगे, और ऐसा होता भी है। तो तुम अपनी मत मत चलाओ, शिव बाबा की मत समझ कर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। ओम शांति। पहले पहले मुख्य बात है, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। अब देखो, बच्चे तो हम शरीर से तो ब्रह्मा बाबा के हैं, लेकिन अब रूहानी बच्चे, आत्मिक बच्चों को रूहानी बाप, आत्मिक बाप कौन है? परमात्मा शिव बाबा समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना भक्ति में, ये बाप भी कहते हैं, बच्चे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। सिर्फ क्या करना है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो अति सहज है। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना भाई, प्राचीन मतलब पुराना। पर पुराना राजयोग तो है, पर कितना पुराना है ये भी टाइम होना चाहिए, पता होना चाहिए। प्राचीन का भी टाइम होना चाहिए। लॉन्ग लॉन्ग भी कितना, मतलब लॉन्ग लॉन्ग अगो, बट कितना? आप समझाते पूरे 5,000 वर्ष पहले राजयोग सिखाया था। पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई भाई। संगम पे 5,000 साल पहले भी सिखाया था, अभी भी संगम, अब संगम का भी एंड आ चुका है ये। तो पूरे 5,000 वर्ष पहले भी इस राजयोग सिखाया था। अच्छा, राजयोग का अर्थ भी बताया है। वह राजयोग जिसकी प्रैक्टिस करने से हम राजाओं के भी राजा बनते हैं। राजाओं के राजा कैसे? कि देवी देवता जो होते हैं उनके आगे राजा भी अपने सर झुकाते हैं, तो राजाओं के भी राजा हो गए वो। तो राजयोग जैसे दुनिया में भी बोलते हैं, स्पेशली राजनीति में ज़्यादा बोलते हैं कि अगर कोई कुछ अच्छा पद ले लेता है, या कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या एमएलए भी बन जाता है, या सांसद भी बन जाता है, तो बोलते हैं इनकी कुंडली में राजयोग है। तो राजयोग वो ऐसा योग है, मतलब सब दुख दूर कर देता है, और राजाओं के राजा हम बन जाते हैं जिस योग से। और बड़ा प्राचीन राजयोग है ये, हमारे ग्रंथों में इसकी खूब महिमा लिखी हुई है, तभी विदेशों से लोग ये सीखने के लिए आते हैं। योग में तो भारत मशहूर है, दुनिया दूर दूर से आती है, और विदेशी लोग तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। पूरे 5,000 वर्ष पहले ये राजयोग सिखाया था। ये बाप बिगड़ कोई समझा नहीं सकते, और बच्चे बिगड़ कोई समझ ना सके। मतलब बाबा बोल रहे हैं कि मेरे अलावा तो कोई समझा नहीं सकता, और तुम बच्चों के अलावा कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में ऐसी बातें करो तो दुनिया वाले समझेंगे नहीं, और जो समझेंगे वो परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे होंगे। ऐसे बच्चे तो दुनिया वाले भी है, लेकिन वो जानते नहीं हो, पहचानते नहीं कि हमारा बाप कौन है। लेकिन हम तो जानते भी, पहचानते भी, मानते भी है, समझते भी और है भी। तो हम ही समझ सकते हैं, ये बाबा बोल रहे हैं। ये बिगड़ बाप कोई समझा नहीं सकता, और बिगड़ तुम बच्चों को कोई समझ ना सके। गायन भी है, आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल, जो कल की मुरली में भी था। बाप कहते हैं तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन गए हो।
अब स्मृति आई है, सब चिल्लाते हैं, है पतित पावन। पतित पावन का अर्थ है पतित से पावन बनाने वाला, वो है परमात्मा निराकार शिव। कोई गंगा, कोई यमुना, कोई देवी देवता और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। ये बोलते हैं ना पतित पावन सीताराम, बिल्कुल रॉन्ग गाते हैं ये। पतित पावन का अर्थ ही नहीं पता उनको। पतित पावन का मतलब होता है जो पतित से पावन बनाए। क्या किसी सीता या किसी राम ने किसी पतित को पावन बनाया? क्या गंगा में डुबकी लगाने से हम पतित से पावन बन सकते हैं? तो ये हमको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा। तो आप बोल रहे बच्चे भी अगर कोई समझ ना सके, गायन भी है, आत्मा है परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते हैं तुम अभी सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। अब स्मृति आई है, सब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन। कलयुग में पतित ही होते हैं और सतयुग में होते हैं पावन। वह है ही पावन दुनिया सतयुग, और ये है पुरानी पतित दुनिया, रहने लायक नहीं है। परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। मतलब बाबा ने इसका मतलब लाइन टू लाइन इसका तगड़ा कनेक्शन है कि बाबा बोल रहे हैं कि ये दुनिया रहने लायक नहीं है, लेकिन हमको तो मज़ा आ रहा है इस दुनिया में। क्यों आ रहा है? बाबा ने आगे लाइन में बोल दिया इशारों में। बाबा खुल के तो मुरली बहुत बड़ी चलाएंगे, बहुत सी बातें हैं, तो उसका विस्तार करने के लिए फिर हम जैसों को मुरली सुनानी पड़ती है। तो बाबा बोल रहे हैं कि सतयुग में होते पावन, वह दुनिया है पतित। मतलब ये दुनिया है पतित, वो है पावन। ये पुरानी दुनिया रहने लायक नहीं, परंतु माया का प्रभाव भी कोई कम नहीं है। मतलब बोले दुनिया रहने लायक नहीं है, लेकिन हमें क्यों मज़ा आता है? क्योंकि ये माया का जो पॉम्प है, माया का जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, उसमें हम फंसे हुए हैं। जो विकारों की हमको जो इच्छाएं होती है, जो हमारी इंद्रियों का खेल है सारा, इंद्रियों का जो रस हमने ले रखा है, इससे हमारी बुद्धि इस दुनिया में लगी हुई है, इसने हमें जकड़ रखा है। परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। यहाँ देखो तो 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। अब जैसे मैं दुबई रह के आया, दुबई मैंने देखा बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज खलीफा बताते हैं 150 मंजिल के आसपास की है। दुनिया की अब तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, और अभी सऊदी अरब में उससे भी ऊंची बन रही है। तो 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। मुंबई में शायद इंडिया में भी 50 मंजिल के आसपास की एक बिल्डिंग है। इनको माया का पॉम्प कहा जाता है। पॉम्प मतलब मुलम्मा, खोखला जो होता है, जो आगे तो बड़ा डेकोरेटेड होता है लेकिन अंदर से खोखला होता है, खाली होता है, वो उसको बोलते हैं। जिसको हाथ लगाओ तो दब जाए वो। तो इसको माया का पॉम्प कहा जाता है। माया का जलवा ऐसा है जो कहो स्वर्ग। चलो तो कह देते हैं हमारे लिए तो स्वर्ग ही यही है। और माया का जलवा ऐसा है कि दुनिया वालों को कि स्वर्ग जो आएगा भी सतयुग, उसमें चलना है, तो बोलेंगे कौन सा सतयुग, कौन सा स्वर्ग, ये दुनिया कितनी अच्छी है हमारे लिए, तो यही स्वर्ग है। इनको कहा जाता है माया का जलवा। परंतु तुम बच्चे जानते हो ये तो पुराना गांव है। इनको कहा जाता है नर्क। पुरानी दुनिया सो भी रौरव नर्क। अब नर्क और रौरव नर्क में भी अंतर है। नर्क तो चलो वो द्वापर युग के एंड में चालू हुआ, और अब तो कलयुग का अंत आ चुका है। तो रौरव नर्क। सत्य को कहा जाता है स्वर्ग। ये अक्षर तो है ना, कहाँ है? ग्रंथों में हमारे। नर्क, स्वर्ग, सत्युग, कलयुग। इनको विशिष्ट वर्ल्ड तो सब कहेंगे, वाइसलेस वर्ल्ड तो है ही स्वर्ग। स्वर्ग को कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। नर्क को विशिष्ट वर्ल्ड कहा जाता है। बाबा देखो, इंग्लिश, हिंदी, सिंधी, उर्दू सब भाषाओं में मिक्स बात करते हैं। इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं किसकी बुद्धि में आती है? मनुष्य कितने दुखी है, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं, लड़ते रहते हैं दिन रात। बॉम्ब शादी भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए। मतलब आप बोल रहे हैं कि हाई लेवल के जो बम बने हुए हैं, जैसे शहर की शहर और राज्य के राज्य और देश की देश खत्म हो जाए। क्योंकि यूरोप के जो देश है छोटे छोटे, वो तो इंडिया के राज्यों के बराबर है। इंडिया के जो स्टेट है उस उनकी वो एरियाज, वो क्षेत्रफल यूरोप की कंट्रीज़ के हैं, और उससे भी छोटे हैं कई तो बाबा किन बम की बात करें? परमाणु बमों की। जो परमाणु बम उन पर गिरेंगे तो देश की देश खत्म हो जाए। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं। मतलब सब कुछ दिख रहा है उनके सामने, लेकिन फिर भी नहीं समझते। इसलिए ये गायन है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल जो चल रहा है ये, इसमें विपरीत बुद्धि किससे? परमात्मा से। तो उसका विनाश हो जाता है। अब आगे की लाइन नहीं पता किसी को। विनाश काले प्रीत बुद्धि। विनाश काल में एक तो विपरीत बुद्धि है जो खत्म हो जाते हैं, और एक विनाश काल के अंदर प्रीत बुद्धि वाले भी लोग होते हैं, जिनका परमात्मा से, जिनकी बुद्धि लगी रहती है प्रीत की। प्रीत मतलब प्यार, बुद्धि की बात हो रही है। तो वो
विजय पाते हैं। पांडवों के लिए गाया नहीं है कि विपरीत बुद्धि थे, कौरव विपरीत बुद्धि थे। तो वह बोल रहे हैं कि परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं अभी क्या होने वाला है। यह बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के। क्या होने वाला है पूछ रहे हैं बाबा। पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। मतलब कई बोले कि अच्छा विनाश हो रहा है वो तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन अब सत्युग आएगा वो कैसे देखें हम। तो आप बोले उसकी स्थापना हो रही है गुप्त, सीक्रेटली। तुम बच्चों को कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स। अब देखो हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दी। सीक्रेट वॉरियर्स को बाबा ने लिखा है गुप्त वॉरियर्स बोला है। कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो। अच्छा लड़ाई जो हमारी है वो किसके साथ है, वो किसी इंसानों के साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई हमारे आप के अंदर की हमारी जो कमी कमजोरियाँ है, जो बुराई है उनसे है। तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से, जो गीता में 5 विकार लिखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। समझ में आते हैं 5 कौन से, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो वो जैसे वीडियो के बाद जो मैं डालता हूँ उसको अपलोड करता हूँ तो उसमें कमेंट्स में वो लिख के पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये समझ में नहीं आया तो उसको आंसर मिलेगा। तुम्हारी लड़ाई तो है ही 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो, एक बाप के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए। समझाने की बड़ी युक्तियाँ चाहिए। अच्छा कल की मुरली में बाबा ने बताया कि हम आत्मा आत्मा सब भाई भाई कब है, जब परमात्मा के बच्चे हैं। और जब ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं तो हम भाई बहन हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा के बच्चे होने के बाद वो बहन भी वो आत्मा ही है और भाई भी आत्मा ही है। तो वो बहन की आत्मा भी और भाई की आत्मा भी दोनों भाई भाई है, क्योंकि आत्मा तो ना फीमेल है ना मेल है, बट उसको फिर भी एक मेल का वो मेल टोन में बोला जाता है। तो बाबा बोल रहे हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। बड़े समझने की युक्तियाँ चाहिए और समझाने की भी। प्रजापिता ब्रह्मा के तो 1.5 बच्चे हैं, एक तो नहीं, नाम ही है प्रजापिता, मतलब प्रजा का पिता। लौकिक बाप को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, इसलिए 3 बाप बोले गए हैं हमारे। एक शरीर का जिसने पैदा करा हमको, वो है लौकिक। एक अलौकिक ब्रह्मा बाबा जिसे आदम और एडम बोलते हैं, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। ठीक है, मनुष्य सृष्टि का बाप है। और तीसरा हमारी आत्मा का पिता परमात्मा, जो दुनिया की सभी आत्माओं का पिता है। ठीक है, उसमें सारे आ गए, जहाँ जहाँ तक आपकी बुद्धि जा सकती है। उसमें पशु भी आ गए, सब आ गए। तभी उनका मंदिर भी है नेपाल में, पशुपतिनाथ शिव जी का मंदिर है, बहुत बड़ी शिवलिंग है वहाँ। तो बोले नाम ही है प्रजापिता। लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ ठहरे, परंतु समझते नहीं है, जैसे पत्थर बुद्धि है, समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए, विकार में तो जा ना सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत ज़रूरी है। मतलब आप लोग जो आपका सेंटर है, केंद्र है, वहाँ पे जो बोर्ड लगाओगे आप, यहाँ जो लगा हुआ है उस पर साफ लिखा हुआ होना चाहिए। ये अक्षर जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता, प्रजापिता ब्रह्मा। तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े, ये बहुत ज़रूरी अक्षर है। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है, होता होगा। नाम ही खुट गए हैं, और कि नाम रख देते हैं, लेकिन वो नाम का कोई ना अर्थ समझते हैं और ना उसका महत्व समझते हैं, और वैसे तो बिल्कुल है ही नहीं वो। तो नाम ही खुट गए हैं, तो मेल का नाम फीमेल पे रख देते हैं। मैं भी कई बार कन्फ्यूज हो जाता हूँ कईयों के। मतलब राहुल कंवर, कंवर तो लड़कियों में लगता है, शायद राजपूतों में लगता है। और अजीब मुकेश कंवर, अब ऐसी मतलब लेडीज़ के नाम मुकेश है, मतलब तभी आप बोल रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा इन्होंने खिचड़ी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न कर दिया है विकार में। तो फिर आप बोलते प्रजापिता ब्रह्मा के सब भाई बहन है, इसलिए विकार में जा नहीं सकते। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है, नाम ही खुट गए हैं, तो मेल का नाम फीमेल पे रख देते हैं। इतने नाम लाए कहाँ से, ये कारण है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। कितनी बड़ी बात बाबा ने बोल दी। माया बैठी है फुल। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, समझ नहीं सकते हैं कि ये कौन है। मतलब बाबा बोले कि दोनों में से कौन बोल रहा है ये समझ नहीं सकते, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो बाबा ने बोल दिया हमको यही समझना है कि परमात्मा शिव बोल रहे हो और उस पर चलना है। क्योंकि बाबा ने बताया कि 95-99% तो मैं ही बोलता हूँ,
कभी कभी ब्रह्मा बाबा अपने कुछ अनुभव बताते हैं, लेकिन वो भी बाबा की बात समझ के हमको उस पर चलना है। तब शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते, उल्टा कहे या सुलटा तुम समझो शिव बाबा कहते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ बोल दी लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं इससे मेरा नुकसान होगा, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं वो मैंने बोल दी तो पत्थर की लकीर है, उस पर चलना है, वो श्रीमत है। अगर आपको नुकसान भी होता है तो जिम्मेदार मैं हूँ। और वो बाद में वो स्थिति ऐसी बदल जाती है कि आपको लगेगा कि फिर समझ में आता है कि मेरा इसमें कल्याण था। तो रिस्पॉन्सिबल वह बाप हो जाएगा। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ भी तो मतलब कई बार ब्रह्मा बाबा से भी बच्चे पूछते थे, तो ब्रह्मा बाबा बोल रहे कि अगर ब्रह्मा के कहने से भी कुछ अगर नुकसान हुआ भी तो भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। परमात्मा बोल रहे मैं खुद हूँ। इनके कहने से कुछ नुकसान होता भी है तो भी रिस्पॉन्सिबल वह होने से वह सब ठीक कर देगा। परमात्मा की बात हो रही है। शिव बाबा कहीं समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी, परंतु मुश्किल समझते हैं। कोई फिर अपनी मत पर चलते हैं। बाप कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने समझाने, और कोई पास तो स्पिरिचुअल नॉलेज है नहीं। बाबा बोल रहे हैं मैं तो कितनी दूर, सबसे दूर है परमधाम, 7वें आसमान से भी ऊपर, वहाँ से मैं सेकंडों में आता हूँ तुम्हारे पास समझाने के लिए। कितनी दूर हो गया ये। लेकिन बाबा बोल रहे हैं कि तुम बच्चों को डायरेक्शन देने समझाने पर और किसी के पास ये ज्ञान है भी नहीं। सारा दिन ये चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखे जो मनुष्य समझे। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्य की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही ना पड़े। पर ये सब होगा योग से। बाबा ने खूब बार बोला है कि अगर आपका योग पावरफुल होगा तो आपके कहाँ ज्ञान का तीर लगेगा। जैसे बाबा बोलते हैं तलवार है, तलवार आप चला रहे हो पर वो मतलब दाढ़ नहीं है, उसमें जौहर नहीं है। जौहर बोलते हैं दाढ़ को, ये शायद उर्दू वर्ड है ये भी। अब उसकी दाढ़ तो है नहीं तो तलवार क्या काटेगी। मतलब दाढ़ दाढ़ी तलवार हो जौहर वाली तो फिर वो काम दिखाती है। तो वो दाढ़ और वो जौहर कौन सा है, योग का। ज्ञान है तलवार, तो योग का जो जौहर उसके अंदर होगा, पैनापन होगा, तो फिर आप सामने वाले को ज्ञान से पराजित कर सकते हो। तो आप बोल रहे हैं कि बच्चों को डायरेक्शन देने समझाने और कोई के पास ये ज्ञान है नहीं। आप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही उच्च पद पाएंगे। यह तो सेकंड की बात है योग लगाना तो, लेकिन फिर टूट जाता है, पारे मिसल है, टिक नहीं सकती बुद्धि। इसी की प्रैक्टिस करनी है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ। जैसे एक वीडियो वायरल हुआ था ब्रह्मा कुमारीज में कि अगर आप 2 दिन लगातार 48 घंटे योग में रहते हो तो आप कर्मातीत बन जाओगे, जो बहुत ही असंभव कार्य है। 2 दिन 48 घंटे तो बहुत दूर की बात है, आप 2 घंटे रेगुलर नहीं रह सकते और 2 घंटे पूरे दिन भर में नहीं रह सकते। ये वो चीज़ है, इतनी खतरनाक और इतनी मुश्किल वाली चीज़ है। लेकिन प्रैक्टिस जिसकी हो जाएगी उसके लिए फिर सहज भी है। सारे खेल प्रैक्टिस का है दुनिया में। आज मनुष्य बड़े से बड़े असंभव काम कैसे कर रहे हैं, प्रैक्टिस से ही तो कर रहे हैं। प्लेन उड़ा रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, पानी के अंदर भी ट्रेन चल रही है, गाड़ियाँ चल रही है। सारे खेल प्रैक्टिस से है, जिसमें कहावत भी है कि अभ्यास करने से इंसान सक्षम हो जाता है उस काम को करने का। वह बोल रहे कि तुम कुछ भी नहीं बताओ, बोलो जास्ती मत पूछो, पहले एक बाप का निश्चय करो। प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं। जैसे आजकल अभी ठंड चल रही है, दिल्ली की जो कोहरा है और जयपुर में भी कोहरा है, जो सुबह सुबह को अभी रात में जो चालू हो जाता है ठंड के अंदर, उसमें इतनी धुंध होती है कि गाड़ियों को दिखता ही नहीं है कि आगे क्या है। फॉग चला लो, कुछ भी कर लो, तो आप बोले फिर कन्फ्यूज़न इतनी हो जाती है कि रास्ते नहीं मिलते। तो आप बोले ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, जो बोल रहे हैं उसको समझो, उसको फील करो, तो आगे बढ़ते जाओगे। ये यहाँ भी ऐसे ही है, मनुष्य कहाँ कहाँ से माया तरफ निकल जाते हैं। इसलिए पहले सबको एक ही बात बताओ, तुम तो हो अविनाशी आत्मा। बाप भी अविनाशी है, पतित पावन है, तुम हो पतित। अब या तो गढ़ जाना है या नई दुनिया में जाना है। पहले गढ़ जाएंगे परमधाम, उसके बाद नई दुनिया सत्युग में आएंगे। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं, ऊपर से परमधाम से जो आत्मा है वो आती रहती है। जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वह तो ज़रूर पीछे आएंगे। कितना हिसाब है। और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है कि पहले कौन जाएगा।
मतलब टीचर भी क्लास के अंदर समझ जाता है कि कौन से स्टूडेंट होशियार है और कौन से जो है वो नहीं है, तो उनको पता रहता है कि इसका ये क्या नंबर लेगा, तो और समझ सकते हैं वो कि पीछे कौन आएंगे, कितना हिसाब है। और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है कि पहले कौन जाएगा। स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना, दौड़ी पहन हाथ लगा कर आओ, पहले नंबर वालों को इनाम मिलता है। वो रेसिंग में जो बच्चों को करवाते हैं वो, यहाँ भी ऐसी बुद्धि की रेस है। परमधाम में जाओ, शिव बाबा को टच करो और फिर आ जाओ, पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। ये है बेहद की बात। बेहद का इनाम मिलता है। क्या है बेहद का नाम? सत्युग की बादशाही। जो श्री कृष्ण के हाथ में जो मक्खन रूपी जो विश्व का गोला दिखाते हैं, वो है पूरे विश्व की बादशाही। पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। यह है बेहद की बात। बेहद का इनाम मिलता है। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण करो, सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है, सत्युग में नहीं बनना। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। और मैं समझता हूँ लगभग लगभग 80 या 85% डेली मुरली में ही आता है कि चार्ट रखो, याद की यात्रा का चार्ट रखो, तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में हैं। परंतु बच्चे रखते ही नहीं है। बाबा कंप्लेन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं, बहुत थोड़े करते हैं, इसलिए माला भी थोड़ों की ही बनती है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर 108 प्लस में रहते हैं। प्लस में कौन आएंगे? बादशाह और रानी। बहुत जरा सा फर्क रहता है, मतलब और 8 और 108 में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो बाप कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यही है याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज देना है। टिक टिक करने की दरकार नहीं है, मतलब ज़्यादा जिद बहस करने की दरकार ज़रूरत नहीं है। मन मना भव, वही गीता का अक्षर जो असली गीता में ही और बोलते हैं, मन मना भव, मन को मुझ में लगाओ, देह के सब संबंध छोड़। पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि योग से त्याग करना है, क्योंकि अब वापस जाना है, अशरीरी बनना है। यहाँ बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पे नहीं चलते, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाप कहते हैं नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, फिर हमने ऐसे गवाया। 84 जन्म लिए। 84 जन्म बताए थे ना, कौन कौन से कब कब है। सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42, 83 और एक संगम का 84, 84 जन्म के लिए। लाखों वर्ष की बात ही नहीं है। परंतु बच्चे अल्फ को ना जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। अल्फ मतलब अल्लाह। अलिफ, अल्फ, अलिफ बोलते हैं अरबी में, अल्फ बोलते हैं हमारे अपनी इसमें, और इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ा। तो अल्फ को ना जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। बाप कहते हैं पहले मामे कम याद तो करो, पाप कट जाते हैं उससे। देवी गुण भी धारण करने हैं, फिर देवता बन जाएंगे, और कुछ पूछने की दरकार नहीं। अल्फ ना समझे बेते की टिक टिक करने से खुद भी मूंझ जाएंगे और फिर तंग हो पड़ते हैं। अलिफ और बे, दो बातें जो आपने बताई, जो अरबी की ये लेटर से शुरुआती। अल्फ अल्लाह को पहचानो, और जब अल्लाह को पहचानते हो तो फिर बे बादशाही मिलती है। तो आप बोले सबसे पहले अलिफ अल्लाह को पहचानो, परमात्मा को पहचानो, बे की बातें बाद में करना। उसकी बे में बादशाही में क्या होगा, कैसे आएगी, क्या महल होंगे, कितनी संख्या होगी, कब विनाश होगा, ये बाबा का सब फालतू की बातें हैं। ये बात करो, ये बात बोलते कई बार चिल्ला रही है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा आपका होगा योग में रहने से, परमात्मा को याद करने से। तो अल्प ना समझे तो बे की टिक टिक मतलब बादशाही की बातें, मतलब कि नहीं, खुद भी मूंझ जाते हैं। मूंझ संधि शब्द है, ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, भटक जाते हैं बुद्धि से, फिर तंग हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं पहले अल्फ को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा, मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने का कुछ रहेगा नहीं। इसलिए 7 रोज रखे हैं, जो कोर्स कराते हैं ना, 7 रोज। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी समझते नहीं, वह क्या राजा रानी बनेंगे, एक के ऊपर राजा ही करेंगे क्या?
हर एक को अपनी प्रजा बनानी है। टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाप तो कहते हैं बेचारे हैं। बल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, दुनिया की बात करें बाबा, कितने बड़े बड़े हैं, चाहे वो कोई भी हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, आईआईटीएन हो, साइंटिस्ट हो, नेता हो, एक्टर्स हो, क्रिकेटर्स हो, परंतु बाप को जानते हैं? ये तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। बोले दुनिया में कितने बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप को तो जानते नहीं है, और उनका ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। बाकी थोड़ा समय है। विनाश काल विपरीत बुद्धि वाला तो विनाश होना है, जो शुरुआत में बताया था ना। हम आत्माओं की है प्रीत बुद्धि, कितनी है वह तो समझ सकते हैं। अच्छा, अब हमारी भी प्रीत बुद्धि कितनी है, वो नंबरवार जितना भी योग लगाते हैं उस हिसाब से। कोई कहते हैं 1-2 घंटा याद रहती है, क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? मतलब आप बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो शरीर का जो बाप है, उसे तुम पूरे दिन भर में सिर्फ 1-2 घंटा ही प्यार करते हो क्या, फिर भूल जाते हो? वो तो याद रहता है बुद्धि में, क्योंकि नाम भी उसी से चलता है। आपके नाम के बीच में उसका उनका नाम आता है। तो आप बोल रहे क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो, सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो? यहाँ बल बाबा बाबा कहते हैं, परंतु हड्डी प्रीत थोड़ी है। हड्डी प्रीत मतलब गहरा प्यार। बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो, सच सच याद करना है, चालाकी चल ना सके कि याद करें 10 मिनट और बोले चार्ट में कि हमने 4 घंटे याद करा। मतलब कि बट्टियाँ जो होती है कई बार सेंटरों पे या कई मधुबन में, तो हम बट्टी चलती है लंबी लंबी, कई बार 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बैठ तो जाते हैं, लेकिन योग लगता है सिर्फ 10 मिनट। और हम चार्ट लिख देते हैं कि भाई 4 घंटे बैठे तो 4 घंटे योग करा। वो 4 घंटे योग नहीं हुआ, वो आपका 10 मिनट योग हुआ। और एक्चुअल में खुद को धोखा दे रहे हो आप ये। तो ये जितना सच लिखोगे उतना ही आपकी उन्नति होगी। और सच सच याद करना है, चालाकी चल ना सके। बहुत है जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर वह तो उड़ने लग पड़े। मतलब आप परमात्मा को पूरे दिन भर में अगर 4-5 घंटे भी याद कर रहे हो ना, वैसे तो बाबा बोलते हैं 8 घंटे कम से कम याद करना है। अगर 4 से 5 घंटे भी याद कर रहे हो तो आपकी दृष्टि, वृत्ति, चेहरा, आपकी सोच, आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाएगी कि सामने वाला तो बोलेगा भाई आप फरिश्ते बनने वाले हो। चाल चलन, मैं बोल रहा हूँ उड़ने लग जाए वो। समझ रहे हो ना उड़ने का मतलब? अब हर एक चीज़ तो समझानी नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है पंख लग जाएंगे उसके, पर उसकी जो स्थिति है वो उड़ने वाली होगी। इस दुनिया से परे होने लग जाएगा वो, इन चीज़ों में नहीं अटकेगा जो दुनियावी चीज़ें हैं। तो वह तो उड़ने लग पड़े। बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर, और भक्तों का कल्याण करना है, फिर उनको सर्विस सेवा भी लगेगी, भी सेवा करनी है, लोगों को ज्ञान देना है, क्योंकि प्रजा भी तो बनानी है ऊपर का ना बाबा ने। फिर राज किस पे करोगे अगर प्रजा नहीं बनाओगे तो? जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। मतलब बाबा बोल रहे इसका भी कनेक्शन है कि जितनी सेवा करोगे याद अपने आप रहेगी। बहुत बच्चियाँ कहती है बंधन है, अरे बंधन तो सारी दुनिया को है। बंधन को युक्ति से काटना है, युक्तियाँ बहुत है। बाबा बोलते कई बच्चे स्पेशली जो बांदेली माताएं होती है, वो बाबा को बोलती है कि बाबा बहुत बंधन है, क्या करे, पति नहीं मानता, घर वाले नहीं मानते। तो बाबा बोले बंधन तो पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया बेचारी बंधन में है। फिर करना तो इनिशिएट तो आपको लेना पड़ेगा। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। बहुत बच्चियाँ कहती है बंधन है, अरे बंधन तो सारी दुनिया को है। बंधन को युक्ति से काटना है, युक्तियाँ बहुत है। समझो कल मर पड़ते हैं, फिर बच्चे कौन संभालेंगे? आज भी हमको जैसे कईयों को टेंशन होती है, उनकी बात करें बाबा जो गृहस्थी है, कि मेरे बच्चों का क्या होगा, इनका क्या होगा, पति का क्या होगा, या फलाना फलाना। बोले बाबा बोले अच्छा समझो कि तुम मर गए, फिर उनका क्या होगा? तुम्हारे पीछे भी तो चलेंगे ना वो। तो ये इतनी गहरी बात जब हम समझ जाएंगे, तो हम धीरे धीरे उनसे परे होने लग जाएंगे बुद्धि से। घर से परे नहीं होना, जाना नहीं है कहीं, शरीर से परे नहीं होना, बुद्धि से उनकी याद हटा करके रहना उनके बीच में ही है। परमात्मा को याद करना है, सारा खेल बुद्धि का यहाँ पे। तो बहुत बच्चियाँ कहती है बंधन है, तो बोले बंधन तो सारी दुनिया को है। बंधन को युक्ति से काटना है, युक्तियाँ बहुत है। समझो कल मर पड़ते हैं, फिर बच्चों को कौन संभालेंगे? जरूर कोई ना कोई संभालने वाला निकल पड़ेंगे। अज्ञान काल में भी तो दूसरी शादी कर लेते हैं। इस समय तो शादी भी मुसीबत है। कौन बोल रहा है? ये परमात्मा जो पूरी दुनिया का मालिक है कि इस समय शादी भी मुसीबत है। जिसको थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों को संभालो, तुम्हारा ये मर्जीवा जन्म है। मतलब ऑर्डर की किसी की ऐसी कंडीशन है कि ज़्यादा परेशान हो रहे तो बोलो बच्चे संभालने वाले रख लो उनको। खूब होते हैं आजकल दुनिया में, पैसों के लिए सब करते हैं, ये भी एक उनका जॉब होती है।
बोल रहे कि लेकिन किसको थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चे संभालो, तुम्हारा ये मरजीवा जन्म है ना, तो तुम मतलब जीते जी मर गए हो। जो सूफीज़म की एक लाइन मैंने 2 दिन पहले मुरली में बताई थी, मतलब मुरली के हिसाब से मैंने कोट करा था उसको, कि सूफीज़म में भी बोलते हैं कि मर जाओ मरने से पहले, क्योंकि बाद में मर जाओगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं हाथ में। अभी जीते जी मरोगे तो फिर आप इस दुनिया से परे हो जाओगे, फिर अच्छे काम करोगे, नहीं तो इसी के अंदर भटकते रहोगे और लालच वाले काम करते रहोगे। तो आप बोल रहे हैं इसमें तुम्हारा ये है मरजीवा जन्म, जीते जी मर गए ना, फिर पीछे कौन संभालेगा? तो जरूर नर्स रखनी पड़े, पैसे से क्या नहीं हो सकता, बंधन मुक्त जरूर बनना है। सेवा का शौक होगा तो अपने ही, आपने का सेवा का शौक होगा तो अपने आप ही जाएंगे। दुनिया में, दुनिया से मर गए हैं ना, यहाँ तो आप कहते हैं मित्र संबंधी हो आदि का भी उद्धार करो। जो आपके जो दोस्त वगैरह जो है, आपका जो सर्किल है, सबको पैगाम देना है, क्योंकि यही बाद में बोलेंगे हमें बताया नहीं आपने, वो आपको उल्हाना तो देंगे ही, वो इतनी बड़ी बात आपने हमको नहीं बताई। तो मित्र संबंधी आदि को भी बताना है, उनका उद्धार करना है, सबको पैगाम देना है। मन मना भव का। अच्छा, पैगाम क्या देना है? कि परमात्मा आए हुए हैं, दुनिया बदल रही है, कलयुग से सतयुग आ रही है, सतयुग आ रहा है, और जो परमात्मा है जो पूरी दुनिया का मालिक है उसको आपको याद करना है, अपने को आत्मा समझ करके। तो ये पैगाम देना है शॉर्ट में, मन मना भव, कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये है बाप ही कहते हैं। और तो ऊपर से आते हैं, उनकी प्रजा भी उनकी पिछाड़ी में आती रहेगी। मतलब आप बोल रहे हैं कि कई बड़े राजा आए या कई बड़े धर्मात्मा आए या कई पैगंबर आए, तो उनके आने के बाद उनके फॉलोअर्स नीचे आए, फिर उनकी प्रजा भी उनकी पिछाड़ी आती रहेगी। जैसे क्राइस्ट, आगे पैगंबर की बात, जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं, नीचे पार्ट बजाते बजाते अब अशांत होते हैं, तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। बैठे तो थे शांति में ऊपर परम धाम में, फिर प्रीसेप्टर पिछाड़ी आना पड़ता है। प्रीसेप्टर मतलब ये क्या बोलते हैं, पैगंबर। तो पैगंबरों के पीछे जैसे पैगंबर आया कोई एक, अब इब्राहिम आए, तो इब्राहिम के पीछे सारी उनकी जो भी उनकी मानने वाली आत्माएं थी, धीरे धीरे वो भी आती गई। परम धाम से आत्माओं की दुनिया से आने की बात हो रही है ये। तो जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं, नीचे पार्ट बजाते बजाते जब अशांत होते हैं तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। तो बैठे भी तुम कहाँ थे? शांति धाम में तो बैठे थे, ऊपर परम धाम में। जो मेरे पीछे चित्र लग रहा है ऊपर, ये परम धाम का चित्र है ये। उसमें ऊपर पॉइंट शिव बाबा और उल्टे पेड़ वाला साइन बना हुआ है ये, और सारी आत्मा वो पेड़ों के पत्तों की टहलियों की तरह और फिर पत्तों की तरह यूँ डिज़ाइन ऐसे वहाँ पे उनका वो सेक्शन बना हुआ है परमधाम में सबका। प्रीसेप्टिव पिछाड़ी आना पड़ता है, फिर कहते हैं हे पतित पावन आओ। कैसा खेल बना हुआ है, वह अंत में आकर लक्ष्य देंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, मन मना भव का लक्ष्य आकर लेंगे। अभी तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो, फकीर से राजकुमार बनते हो। इस समय के जो साहूकार है वह फकीर बन जाएंगे सब। वंडर है ना, इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, डायनेस्टी, राजा भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए। 3 दिन पहले मुरली में सब बताया है। कोई तो गरीब भी बनेंगे ना। यह बड़ी दूरांदेशी बुद्धि से समझने की बातें हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, हम कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, अभी हो संगम पर। पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में, तो पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में जाएंगे। अभी ब्राह्मण कुल में हो, यह बातें कोई समझ ना सके। भगवान पढ़ाते हैं, जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। निराकार भगवान जरूर आएगा ना, ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, उसको तुम जानते हो और पाठ बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पे भी समझाना पड़े, ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो चित्र है उसको भी समझाना पड़े। उस पर ऊपर निराकार परमात्मा शिव बाबा का भी चित्र लगता है। त्रिमूर्ति के चित्र पे भी समझाना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है, सिर्फ नाम लग दिया है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो जंक उतर जाए। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे, बड़ा बड़ी आमदनी होगी। होता है ना, फिर आप धीरे धीरे अच्छी अच्छी ग्रेड में जाते हो, अच्छे कॉलेज में जाते हो, फिर वहाँ से आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है, अच्छी नौकरी मिलती है। तुमको 21 जन्म के लिए हेल्दी
और वेल्दी बनाते हैं कम बात है क्या। यहाँ बल वेल्थ है परंतु टाइम नहीं है, मतलब पैसा है लेकिन शरीर काम नहीं करता जो पुत्र पौत्र को खा सके, देखते हुए मतलब खाते हुए देख सके। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया तो कितना जमा हो गया। ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है, सबका थोड़ी जमा होता है। इतने लखपति है, पैसा काम आएगा ही नहीं उनका, बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। अच्छा ये भी कनेक्शन है, लेंगे भी उनका किनका, जिनको देना पड़ेगा, तो बाबा लेंगे ही ना उनको देना पड़ेगा। मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा टीचर सदगुरु को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, बंधन काटने की युक्ति रचनी है। मैंने एक चीज़ नोट करी है, मेरा अनुभव बताता हूँ मैं आपको, कि आप कोई भी एक छोटी सी भी अच्छी चीज़ अगर अपनी ज़िंदगी में अपनाते हो तो उसके साथ 4-5 चीज़ें अच्छी आएंगी। छोटी बता रहा हूँ ये तो। और कोई एक छोटी सी बुरी चीज़ भी अगर आप लेते हो तो उसके साथ 4-5 कोई ना कोई छोटी या बड़ी बुरी चीज़ें आएंगी। तो कनेक्शन है इनका, जिसको बाबा कई बार बोलते हैं अव्यक्त मूल्यों में कि अंश से पूरा वंश आ जाएगा। ये चीज़ प्रैक्टिकली होती है। तो बंधन काटने की युक्ति रचनी है, मतलब हमको पहले तो पता पड़े हमारे बंधन क्या है, हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे पुरुषार्थ में, कहाँ स्टक हो गए, कहाँ रुके हुए हम। जब तक आप अपनी चिंतन करके अपनी कमियां, अपनी जो रुकावटें नहीं निकालोगे, लिखो डायरी में एक बार, क्योंकि ये टाइम जाने के बाद फिर नहीं आएगा। भावना के खून के आंसू रोएंगे जब उनको पता पड़ेगा कि भाई हमने इतनी बड़ी चीज़ मिस कर दी। क्योंकि ये कैफियत, उर्दू वर्ड बोल रहा हूँ मैं, ये आपकी सिर्फ सोच की तो है ही। जैसे आपने सोचा, अब जैसे आप मेरी मुरली जो भी मैं बता रहा हूँ ये सुनोगे, या इस मुरली आप सुनोगे और ये मुरली जैसे मैं भी सुन रहा हूँ, तो वो सुनने के बाद हमें ये फील हो रहा है कि हमें कुछ करना है। और जब अब मुरली चली जाएगी, हम चले जाएंगे यहाँ से, तो फिर हम वापस नॉर्मल हो जाएंगे, दिमाग से उतर जाएगा। तो सारा खेल हमारी सोच का है, तो हमको सोच में चीज़ भावना का सदा ये रहनी चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि अब दुनिया बदल रही है, मतलब बहुत कम टाइम बचा है ये। तो बंधन काटने की युक्ति रचनी है, जिगरी बाप से प्रीत रखनी है, मतलब आपसे जिगरी प्रीत रखनी है, बाप का सबको पैगाम देना है, सबका कल्याण करना है। दूरंदेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है, बैगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, झूठ नहीं बोलना कि आधा घंटा भी योग ना हो और हम बोले कि 4 घंटे योग कर लिया आज। वरदान, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। वरदान है, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। वरदान करते हैं जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, बीज से तो वृक्ष निकलता है, ऐसे संकल्प रूपी हर आत्मा के प्रति, मतलब जो आपका संकल्प बीज हो गया वो, उसी से फिर वो ट्री निकलेगा, पूरा वृक्ष पेड़ निकलेगा। तो संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना, रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा भव। तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। स्लोगन, माया के जमेलों से घबराने की बजाय परमात्म मेले की मौज मनाते रहो। आगे भी कनेक्शन शब्दों से खेलना, माया के जमेले से घबराने की बजाय परमात्म मेले की मौज मनाते रहो। अव्यक्त इशारे जो बड़े ही काम के होते हैं। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ, जो हेडिंग तो हर मुरली में सेम ही रहती है, लेकिन इसका जो अर्थ है आगे का जो सार है, कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन, कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। ये बंधन ही आत्मा को टाइट कर देते हैं। इसके लिए सदा निर्लिप्त, निर्लिप्त बहुत शुद्ध हिंदी है ये, निर्लिप्त मतलब लिप्त ना हो, फंसना नहीं है, अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। सार आज की मुरली का, आज 5 दिसंबर 2025 की मुरली का सारे मीठे बच्चे, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है, ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है।
प्रश्न, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, जिम्मेदार जो है वो बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत मत चलाओ, शिव बाबा की मत समझ कर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। ओम शांति।